गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ब्रह्म पुराण की कथा, ऐसी अद्भुत कथा जिसको सुनने के बाद, चिंतन और मंथन करने के बाद श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा, परमात्मा भूत भावन शंकर की महिमा, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में संत मुनि जनों की महिमा, जिनकी कथाओं को श्रवण करने के बाद एक अद्भुत ऊर्जा शक्ति इस शरीर को प्राप्त होती है। ऐसी ऊर्जा जो भौतिक शरीर से परे आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शरीर को शक्ति प्रदान करती है। इन कथाओं को श्रवण कर लेने के बाद में कभी कभी तो ऐसा मन करता है, चिंतन करने के बाद ऐसा आभास होता है कि परमपिता परमात्मा बिल्कुल समक्ष इन कथाओं को ग्रंथ रूप में सीधे ग्रंथ से बाहर निकलकर कथा रूप लेकर श्रवण माध्यम से चित्त के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत अनुभूतियां इन कथाओं को श्रवण करने के बाद होती है। मैंने गत ये 5-6 दिवसों से कथा हो रही है। आज 7वें दिवस की कथा है। इस 7वें दिवस की कथा में सर्वप्रथम कल की कथा का मैं कुछ व्याख्यान करूंगा, कुछ सार तत्व आपको सुनाऊंगा। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, गौतम मुनि ने परमार्थ के लिए, जीव कल्याण के लिए पतित पावनी गंगा की दूसरी अविरल धारा को पृथ्वी पर भगवान शंकर की आराधना करके माँ पार्वती के शक्ति पुंज तेज से जल के रूप में, नदी की धारा के रूप में पृथ्वी पर दक्षिण दिशा की ओर उस अद्भुत धारा को पृथ्वी लोक पर अवतरित किया है। एक कोने में गंगा का जल प्रवाह है और दूसरे कोने में ठीक गंगा के समान इस गोदावरी नदी का जल प्रवाह है, जो बिल्कुल गंगा के समान है, पतित पावनी है। ऐसी हरि प्रिया, शिव प्रिया मात गंगा और गोदावरी की कथा कल मैंने आप लोगों के समक्ष सुनाई थी। लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि पृथ्वी लोक पे जब तक गंगा पूर्ण रूप से अपनी सारी धाराओं के रूप से पृथ्वी पर व्याप्त है, तब तक पृथ्वी का खंडन नहीं होगा, पृथ्वी पर प्रलय नहीं आएगी। पृथ्वी पे प्रलय आने से पहले गंगा का जल सुतल लोक से पुनः आकाश गंगा में व्यक्त हो जाएगा। जब तक गंगा की धारा पृथ्वी पे निर्मल भाव से हर कोनों में व्याप्त है, तब तक परमात्मा की कृपा से पृथ्वी पे जीवन संचेतनाएं चलती रहेंगी, नवीन जीवनों का उद्गमन होता रहेगा। ये पुराण और शास्त्र कहते हैं। एक बार मेरे को एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, पृथ्वी लोक पर हम कब तक आएंगे और कब तक आते रहेंगे? देखो, जब तक हमारे द्वारा किए गए कर्मों का
एक निर्धारित रूप नहीं आएगा तब तक हमें पृथ्वी लोक पर आना और जाना पड़ेगा। मैं इसीलिए तो बार बार कहता हूँ कि ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन करो, भजन करो, संकीर्तन करो, जिसके करने से ये आने जाने का चक्कर रुक जाएगा। और ज़्यादा नहीं तो एक जगह पे स्थिर तो हो ही जाओगे। ये कथा मैं इसीलिए तो सुना रहा हूँ, ध्यान से इसको श्रवण कीजिए। तो आज की कथा में लोमहर्षण सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस गौतमी गंगा जिसका नाम गोदावरी है, इसके तट पर और कौन कौन से तीर्थ हैं और इसकी क्या महिमा है, वो भी कृपा करके कहिए। तो यहाँ पर लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि देखो, इसी गौतमी गंगा और गोदावरी नदी के तट पर दो अद्भुत तीर्थ हैं, एक सुधा तीर्थ और दूसरा अहिल्या संगम तीर्थ। तो यहाँ पर मैं उन सूत जी से सारे ऋषिगणों ने पूछा कि प्रभु, ये दोनों तीर्थों का कुछ विस्तार पूर्वक प्रासंगिक रूप में आप हमें कथा सुनाइए। तो यहाँ पर लोमहर्षण सूत जी कहते हैं, 4 अध्यायों के अंदर में ये कथा है, जिसको मैं आपको संक्षिप्त रूप में सार तत्वों के द्वारा सुनाऊंगा। तो सबसे पहले वो सुधा तीर्थ के ऊपर में बतला रहे हैं कि गोदावरी नदी के तट पर ये सुधा तीर्थ है। तो लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि इस तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको आप ध्यान से सुनो। वो कहने लगे कि पूर्व काल में एक कनव नाम के मुनि थे, जो गौतम मुनि के सहपाठी थे। जहाँ से गौतम मुनि ने दीक्षा आदि लिया था, शिक्षा आदि का कर्म किया था, उसी क्षेत्र से, उसी गुरु के पास से इन्होंने भी उनके साथ में शिक्षा अध्ययन किया था। जैसे तेजस्वी गौतम मुनि थे, ठीक वैसे ही तेजस्वी कनव मुनि थे। लेकिन इन कनव मुनि के तेज होने के बावजूद, विद्वानता होने के बावजूद, तपस्वी होने के बावजूद इनके जीवन में निर्धनता थी। कई लोग परस्पर पूछते हैं ना कि पंडित जी, इतना भजन करने के बाद, इतना कीर्तन करने के बाद, दान जप यज्ञ तप आदि करने के बाद, अगर जीवन में सुख की कमती है तो भगवान का भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बतलाओ। तो मैं आपको कहता हूं कि ये कनव मुनि की कथा को आप ध्यान से सुनो। इससे आपको आभास हो जाएगा कि जीवन में सुख हो या दुख हो, ये सब परमात्मा की कृपा से है। जीव आत्मा की अपनी इच्छा से नहीं है, परमात्मा की कृपा से है। ऐसे परम पिता परमात्मा की कृपा से सुख अथवा दुख जीव आत्मा को मिलता है। उसमें परमात्मा का नाम संकीर्तन भजन नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये नाम संकीर्तन और भजन और संकीर्तन ये अपना कर्म है, जो हमें आगामी जीवनों के लिए, आगे की योनियों के लिए हमें कल्याण के तत्वों को प्रदान करेगा। तो ये कनव मुनि जो थे, विद्वान तो थे, ज्ञानवान तो थे, लेकिन इन मुनि के पास में निर्धनता बहुत थी, जिससे वो बहुत दुखी थे। एक दिन ऐसी स्थिति आई उन कनव मुनि की
कि उन्हें भिक्षा में कहीं से कोई अन्न नहीं मिला। अन्न ना मिलने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिला और भोजन ना मिलने के कारण क्षुधा उनके उदर में अत्यधिक ज्वर रूप ले लिया। गौतम मुनि के आश्रम के पास आए। एक मन किया कि गौतम मुनि के आश्रम में प्रवेश करके उनसे अन्न और भोजन की याचना की जाए। लेकिन ठीक उसी समय गुरु के द्वारा दी गई स्वावलंबन दीक्षा ध्यान पड़ी। गौतम मुनि के आश्रम के पास आए और उस आश्रम से उन्होंने अपना मुंह घुमा लिया। आगे मुंह घुमाकर जब वो बढ़े तो उन्हीं कनब मुनि के एक और गुरु भाई उसी गुरुदेव भगवान के पास में दीक्षा प्राप्त करने वाले उनके गुरु भाई मिले। उनसे उनका हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हे मुनि, एक गौतम मुनि के द्वारा पृथ्वी लोक के ऊपर में लाई गई अविरल धारा वाली गंगा, गौतमी गंगा, जिसका सांसारिक नाम गोदावरी है, उस गंगा में जाकर आप स्नान कीजिए और वहां पर गंगा का आवाहन कीजिए और शरीर के अंदर में व्याप्त सुधा देवी का आवाहन कीजिए। अब इस बात को सुनकर कनब मुनि ने उस गोदावरी गंगा के अंदर में, गौतमी गंगा के अंदर में जाकर स्नान किया। उस स्नान करने के प्रभाव से उन मुनि के जो पीछे कर्मानुसार दुख भाग्य में लिखे थे, वो भाग्य से दुख कटित हो गए। जो कर्मों में कुछ अवशेष दुख बचे थे, वो गंगा के स्नान करने से कटित हो गए। अब उन कनब मुनि ने वहाँ पर बड़ी कठिन तपस्या की है माता गंगा की, और सुधा देवी की बड़ी कठिन तपस्या की। लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि जैसे अन्नपूर्णा माता है, ठीक वैसे ही सुधा देवी भी है। सुधा किसे कहते हैं? भूख, ज्वर, अग्नि जो उदर के अंदर में उत्पन्न होती है, उससे एक देवी प्रकट होती है जिसे सुधा देवी कहते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इस देवी की क्या महानता है? तो वो कहते हैं सूत जी कि जो लोग अन्न की महिमा नहीं जानते, जो अन्न का तिरस्कार करते हैं, उनके ऊपर में अन्नपूर्णा माता क्रोधित होती है और सुधा देवी उसके शरीर पे प्रकट हो जाती हैं और वो ज्वर रूप में उसके उदर में फैलती हैं और उससे रोग आदि उत्पन्न होते हैं। और तो और अतिशय ज्वर फैल जाए तो जीव मरणासन्न भी हो जाता है, मृत्यु को भी प्राप्त करता है। इसलिए के सदग्रंथों में लिखा है, अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार हम लोग घर के अंदर में कोई प्रयोजन करते हैं, उसमें अन्न को वेस्ट करते हैं। पृथ्वी से उत्पन्न जीवन प्रदायिनी अन्न का हम लोग निरादर करते हैं और रोडों के ऊपर फेंकते हैं, झूठे पतलों में, थालियों में छोड़ते हैं। आपको पता है
विश्व में अमेरिका हमसे ज़्यादा धनी क्यों है? भौतिक संसाधनों में हमसे धनी क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक नियम है कि वो अन्न की महिमा को समझते हैं, अन्न का निरादर नहीं करते। उतना ही अन्न लेते हैं जितना उनके उदर में आता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप अपने खाने के पात्र में जो दैनिक रूप में खाना खाते हो उससे थोड़ा सा कम ही अन्न लो। भूख लगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा लो, उससे थोड़ा कम लो। अन्न की बर्बादी नहीं होना चाहिए। मैंने पीछे कथाओं में भी कहा था ना आपको कि जिस प्रकार से हम रेस्टोरेंट के अंदर में जाते हैं, जितना पैसा हम पे करते हैं उतना ही भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर को अन्नपूर्णा माता ने एक निश्चित अन्न देकर भेजा है। उसके बाद जितना भी हम बर्बाद कर रहे हैं उस सब का भार हमें भोगना पड़ेगा। उस भार से बचो। पहले ही पाप कर्म हम इतने करते हैं जिसका भार पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस रूपों में उतरने का विधान है। और ये अन्न के दोष का भार और अगर हम अपने मस्तिष्क पे चढ़ाएंगे तो उसको कहाँ से उतारेंगे? इस विषय को गंभीर रूप से सोचना चाहिए। आप देखो, विश्व में ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर 2 वक्त का अन्न नहीं है। आप जब अन्न को बर्बाद करते हो तो एक बार उन लोगों के ऊपर भी ध्यान कर लेना जिनको परमात्मा 2 वक्त का अन्न भी ठीक से नहीं प्राप्त होने देते। उनके कर्मानुसार उनको 2 वक्त का भोजन भी नहीं प्राप्त होता है। आप देखो, भारत के अंदर ही कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे कुपोषण के शिकार बहुत सारे जीव आत्मा हैं, मानव लोग हैं। तो जब अन्न की बर्बादी करो तो उस अन्न को एक बार उन कुपोषण वाले जीव आत्माओं की ओर देखकर बर्बादी करना। कभी ऐसी कैटेगरी में, ऐसी हालात में हम ना आ जाए। ये कनब मुनि ने एक बार अन्नपूर्णा माता का ऐसे अपमान किया था। उसी अपमान के कारण आज उन कनब मुनि के ये दशा है। साधु हैं, महात्मा हैं, ज्ञानवान हैं, साधना से वो किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं, सुख नहीं। व्यक्ति परिश्रम करके कुछ चीजों को तो हासिल कर सकता है, लेकिन जीवन में सुख और शांति वो नहीं प्राप्त कर सकता। किसी को वो जीवन नहीं दे सकता। ये परमात्मा के हाथ में है। इसलिए कि न समय का दुरुपयोग कीजिए, न प्रभु के द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग कीजिए, न प्रभु के द्वारा दिए गए अन्न का दुरुपयोग कीजिए। क्योंकि इनका जब आप दुरुपयोग करोगे और इस पृथ्वी लोक से जब परमात्मा के पास जाओगे तो जब आपका हिसाब होगा तो वो हिसाब लेने के लिए जब अन्नपूर्णा माता आएगी तब आप क्या उत्तर दोगे कि माता मैंने इतना अन्न इसमें वेस्ट किया था। तो उसको बचा के रखो, दुरुपयोग नहीं होने दो। तो इन कनब मुनि ने गंगा जी की स्तुति की, आवाहन और तपस्या की, माता सुधा का आवाहन और तप किया। दोनों देवियां एक साथ एक ही जगह पर प्रकट हुईं और उनके तप से प्रसन्न होकर सुधा देवी ने कहा कि हे मुनि, आपका दोष मैंने कटित कर दिया है। माता गंगा ने कहा कि आपको जो ऋण चुकाना था अन्नपूर्णा देवी का वो पूर्ण हो चुका है। अब आप अपना जीवन सुखपूर्वक जी सकते हो। तो उन कनब मुनि ने हाथ जोड़कर दोनों देवियों को कहा
कि हे माते, मैंने ये तपस्या अपने दुख दुष्ट आदियों को कटित करने के लिए तो किया ही था, लेकिन इस पृथ्वी लोक के ऊपर में चराचर जितने भी जीवात्मा हैं, जो बगैर अन्न के, जिनको अन्न नहीं मिलता है, 2 वक्त का भोजन ठीक से नहीं मिलता है, मैं उनके कल्याण का उपाय आपसे पूछना चाहता हूं। तो गंगा माता ने कहा कि जो भी कोई गंगा के अंदर में स्नान करेगा, उस तीर्थ स्थल पे जो भी कोई परमात्मा का हरि नाम संकीर्तन करेगा, जप तप यज्ञ दान आदि करेगा, तो उसके पाप कर्म कटित होंगे। और सुधा देवी ने कहा कि जो इस तीर्थ के ऊपर में आकर मेरी आवाहन करके अन्न का दान करेगा, अन्नपूर्णा का दान करेगा, तो उसको मेरा कोप कभी भी नहीं लगेगा। तो गोदावरी नदी के तट पर यह सुधा तीर्थ भी है। उस तीर्थ की इतनी अद्भुत महिमा है, जिसका जितना वर्णन किया जाए वो कम है। ये गौतमी गंगा कोई साधारण गंगा नहीं है, जो वास्तविक गंगा है उसी का दूसरा रूप है। उसी परम पिता परमात्मा भगवान शंकर की प्रिया रूपेण है। ये उन्हीं की जटा से ये भी निकली हुई हैं। उस गंगा और इस गंगा में कोई अलग अलग भाव नहीं है, दोनों एक ही हैं। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, इस गोदावरी गंगा की तो कितनी महिमा की जाए, क्या क्या इसकी महिमा है, उसको मुखा अनुवाद करना कोई सरल तरीका नहीं है। बड़ी अद्भुत महिमा है। जैसे गंगा की महिमा आप जितना भी बखान करो उतना कम है, ठीक उसी प्रकार से गौतमी गंगा, इस गोदावरी नदी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। तो यहाँ पर लोमहर्षण सूत जी कहते हैं कि इसी गंगा के तीर्थ पे, गोदावरी गंगा के तीर्थ पर अहिल्या संगम तीर्थ है। तो यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि प्रभु, सुरधा तीर्थ के बारे में तो आपने बतलाया, इस पे अहिल्या तीर्थ कैसे हुआ वो बतलाइए। और हमने तो ये भी सुना है कि गौतम मुनि की स्त्री का नाम अहिल्या था, तो ये अहिल्या संगम तीर्थ कैसे हो गया, वो कृपा कर आप कहिए। तो कहने लगे कि इस कथा को ध्यान पूर्वक आप श्रवण कीजिए। वो कहने लगे कि पूर्व काल के अंदर में एक बार ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से एक सुंदर कन्या का जन्म किया। ऐसी रूपवान कन्या का जन्म किया जो देखने में अद्भुत रूपवान गुणवान कन्या थी। तो उन ब्रह्म देवता ने गौतम मुनि को योग्य मुनि जानकर उस कन्या का पालन पोषण के लिए उन गौतम मुनि के पास दे दिया। गौतम मुनि ने उस कन्या का अच्छे तरीके से भरण पोषण और पालन किया। जब वो कन्या किशोर अवस्था की ओर आ गई, तो यही गौतम मुनि ब्रह्म देवता के पास में उस रूपवान कन्या को जाकर उन्हें दे आए कि हे ब्रह्म देवता, जिस कन्या को आपने जन्म दिया, अब मुझे पालन पोषण के लिए दिया था, इस पालन पोषण के लिए
आपके द्वारा प्राप्त कन्या अब किशोरावस्था को प्राप्त हो गई है, तो इस कन्या को आप पुनः अपने पास रख लीजिए। ब्रह्म देवता ने कहा कि हे गौतम मुनि, इस कन्या को आपने पालन पोषण करके इसकी आयु की वृद्धि हुई है, उच्च शिक्षा संस्कार इसके अंदर में आए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि एक गुणवान रूपवान इसे वर और मिल जाए। इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई रूपवान गुणवान इसे कोई मुनि मिल जाए, कोई ऐसा वर मिल जाए जिसको मैं इस कन्या के साथ विवाह कर दूं। तो ब्रह्म देवता की बात को सुनकर गौतम मुनि ने यह कहा कि प्रभु, आप ब्रह्म देवता हैं, इस सृष्टि का सृजन आपने किया है और आपको हम लोगों के ज्ञान से परे ज्ञान है, तो आपको जो उचित लगे उसको आप ये अपनी कन्या का वरण करवा दीजिए। अपनी कन्या का कन्यादान उस जीवात्मा के साथ करवा दीजिए, क्योंकि आपसे उचित और कोई नहीं समझ पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने एक स्वयंवर बुलाया। उस स्वयंवर में अपनी उस कन्या का नाम अहिल्या रखा और स्वयंवर के अंदर में उन्होंने कहा कि जो कोई पृथ्वी लोक का एक पूरा चक्कर भूलोक का लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, तो मैं उसका विवाह शास्त्र विधि अनुसार इस कन्या का कर दूंगा। इस बात को सुनकर इंद्र, वरुण, अग्नि, ये तीन देवों की इच्छा उस ब्रह्मा जी की पुत्री में ज्यादा थी। गौतम मुनि ने सुना और वो वहां से पृथ्वी लोक की ओर जाने लगे। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि हे गौतम, मेरी इच्छा है कि आप भी जाकर पृथ्वी का चक्कर लगाओ और अपनी शक्ति और सिद्धियों का प्रदर्शन करो। यहाँ पर गौतम मुनि ने इच्छा जाहिर नहीं की, जबकि उस कन्या का पालन पोषण उन्हीं गौतम मुनि ने किया था। ये कथा कहती है, ब्रह्म पुराण की एक कथा कहती है। अब इंद्रादिक आदि देवता बड़ी गति से अपने वाहनों के ऊपर बैठे और पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए गए। गौतम मुनि भी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए जो ही आगे बढ़े, तो एक कामधेनु गऊ एक मंदिर के आगे प्रसव पीड़ा से पीड़ित देखा, जो एक बच्चे को जन्म दे रही थी और उस बच्चे का, उस बछड़े का आधा शरीर बाहर निकल गया था और आधा उस कामधेनु गऊ के अंदर में था। अभी प्रसव पीड़ा और प्रसव हो ही रहा था। तो उस विचलित हालात को देखकर गौतम मुनि को करुणा जागी और उन्होंने उस कामधेनु गऊ को प्रणाम किया और उस बछड़े का प्रसव करवाया, कामधेनु का प्रसव करवाया। इससे प्रश्नोचित होकर कामधेनु गऊ ने मुनि को आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी लोक पर में अगर कोई अहिल्या का वर हो सकता है तो वो केवल और केवल आप हो सकते हो। अब ये कहकर गौतम मुनि ने कहा कि हे कामधेनु गौ माता, ये कैसे सक्षम होगा?
मेरा बहुत समय तो आपके इस प्रसव में लग गया। मैंने तो पृथ्वी का अभी एक भाग भी परिक्रमा नहीं किया है, तो ये सारा पृथ्वी मैं इतनी जल्दी कैसे परिक्रमा कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी परिक्रमा और मेरे साथ में ये जो मंदिर है भगवान शंकर की, इनकी एक परिक्रमा आप लगा लो तो पूरे पृथ्वी लोक की परिक्रमा लगाने का आपको फल मिलेगा। शास्त्रों में वर्णन है कि जो लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं, शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, गौ की परिक्रमा करते हैं, गुरुदेव भगवान की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा जिसे कहते हैं, उनको पृथ्वी लोक का परिक्रमा करने के बराबर का फल मिलता है। और मैंने तो कई कथाओं के रूप में परिक्रमा की कथाएं भी सुनाई हैं। कार्तिक महात्म्य में तो आज मुझे 15 सालों से आप लोगों को प्रदक्षिणा के ऊपर कई अद्भुत कथाएं सुनाई हैं। पीछे की वीडियोस को आप सुन सकते हैं कि किन किन देवताओं की कितनी प्रदक्षिणा होती है और उसका क्या फल मिलता है। वही एक फल है गौतम मुनि को मिला है। कामधेनु गौ के द्वारा सुनकर वो गौतम मुनि ब्रह्मलोक को गए वापस। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा और उन्होंने कहा कि इस अहिल्या कन्या के लिए अगर कोई उत्तम वर है तो ये गौतम मुनि ही है। यहाँ पर लोमहर्षण सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, जिस अहिल्या का पालन पोषण किया उसी से विवाह कर लिया, ये कौन सा शास्त्र संबद्ध वार्ता हुई। तो यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि देखो, जीवात्मा एक पुरुष जब किसी स्त्री से पाणी ग्रहण संस्कार करता है, विवाह करता है, तो वो सबसे पहला संकल्प लेता है कि मैं इस स्त्री का, इस कन्या का भरण पोषण करूंगा। भरण पोषण करने वाला कभी पिता नहीं होता, जीवन देने वाला पिता होता है, जीवन प्रदायिनी माता होती है। लेकिन भरण पोषण करने वाला बड़ा भाई भी हो सकता है, गुरु भी हो सकते हैं और एक पति भी होता है। तो इसमें कोई दोष की वार्ता नहीं है। और गौतम मुनि तब पूर्ण ब्रह्मचारी थे। उन्होंने कभी उस अहिल्या में स्त्री का भाव ही नहीं देखा था। उन्होंने तो ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन किया था। अब यहाँ पर उन गौतम मुनि जी को अहिल्या प्राप्त हो गई। गौतम मुनि प्रसन्न होकर उस गोदावरी गंगा के संगम पर आ गए। उस क्षेत्र में आकर वो विद्यमान हो गए। अपनी उस सुंदर अप्सरा से भी कई गुना सुंदर उस स्त्री को लेकर उस गोदावरी गंगा के तट पर वो अपने कुटिया के अंदर में उस स्त्री का पानी ग्रहण संस्कार करके लेकर आ गए। लेकिन गौतम मुनि के विवाह से इंद्र को, वरुण को और अग्नि देवता को अच्छा नहीं लगा। उसमें इंद्र की ज्यादा कामना जागृत थी उस अहिल्या देवी के प्रति। शास्त्रों में वर्णन है, जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए कई सारे नियम हैं, ठीक उसी प्रकार एक विवाहित पुरुष के भी कई नियम हैं। विधान ये है कि जब किसी व्यक्ति का पानी ग्रहण संस्कार हो जाए, किसी पुरुष का,
तो उन्हें अपनी स्त्री को छोड़कर अन्यत्र सभी स्त्री को पुत्री अथवा बहन अथवा माता की ही दृष्टि से देखना चाहिए। ये शास्त्रों में इसका वर्णन है और गौतम मुनि इसके प्रमुख प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी ने आदेश किया तो उन्होंने उसका भरण पोषण किया। उन्होंने इसलिए भरण पोषण नहीं किया कि भविष्य में इससे मेरी विवाह हो जाएगा। उन्होंने ब्रह्मा जी का आदेश मानकर उस ब्रह्मा जी की कन्या का भरण पोषण किया। अब जब इंद्र को ये अच्छा नहीं लगा तो इंद्र ने कई बार प्रयास किया कि गौतम मुनि के आश्रम में वो प्रवेश करे, लेकिन उस आश्रम के तेज के कारण, उस आश्रम की सिद्धि के कारण इंद्र का कभी साहस नहीं हुआ कि उस गोदावरी तीर्थ के अंदर में, उस गोदावरी गंगा के निकट जाकर वो उनके आश्रम में प्रवेश कर सके। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी जब इंद्र को सफलता नहीं मिली, तब उसने अपने मन में एक कूटनीतिक योजना बनाई। उस कूटनीतिक योजना के अंदर में उसने मन में यह सोचा कि इस अहिल्या, जो गौतम मुनि की स्त्री है, जिसका पानी ग्रहण संस्कार गौतम मुनि के साथ हुआ है, उसके साथ मैंने एक बार रमण करना है। काम आसक्ति आरूढ़ हुई उसके मन विवेक पर, पाप जागृत हुआ और उसने क्या किया, गौतम मुनि का रूप बनाया। पहले उसने एक मुर्गे का रूप बनाया और मुर्गे का रूप बनाकर बांग देना शुरू किया। ब्रह्म मुहूर्त से पहले उसने बांग दिया और बांग देने के बाद गौतम मुनि को ऐसा आभास हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। वो गौतम मुनि ब्रह्म मुहूर्त जानकर स्नान ध्यान करने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे। इधर गौतम मुनि को बाहर जाता हुआ देखकर मुर्गे के भेष से हटकर गौतम मुनि का उन्होंने भेष बनाया। मैं आपको बतलाता हूं, इस कथा का एक सार तत्व और है। जो जीवात्मा झूठे प्रपंचों में लगे रहते हैं, झूठी खुशियों को जोड़ने में लगे रहते हैं, भौतिक संसाधन के पीछे पागल हुए रहते हैं, उनको ऐसे ही कई कई प्रकार के पापी रूप बनाने पड़ते हैं, जैसे ये इंद्र ने बना रखा है। इसी लेके मैं तो कई बार कहता हूं, अपनी इच्छाओं को सीमित करो, क्योंकि इच्छा तो इंद्र की भी कभी पूरी नहीं हुई, तो जीव आत्मा की कैसे पूरी होगी। संतुष्टि की जागृति करो अपने अंदर में, और संतुष्टि की जागृति होगी कैसे? हरि भजन करने से। मन में संतोष जागृत होगा कैसे? हरि भजन करने से। अब उस इंद्र ने गौतम मुनि का रूप बनाया, सोती हुई अहिल्या देवी के साथ मुनि रूप लेकर वो गए, संसर्ग किया। देवी को बड़ा एक बार भी पता नहीं लगा। गौतम मुनि जानकर उन्होंने एक बार भी आभा मुखमंडल को नहीं देखा। इधर गौतम मुनि गंगा के जब किनारे पहुंचे
तो वो मात गंगा प्रकट हुई हैं। उन्होंने कहा है कि हे मुनि, अभी तो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं हुआ है, आज ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप स्नान करने कैसे आए हो? इस बात को जब गौतम मुनि ने सुना तो गौतम मुनि के बाम अंग आज फड़कने लगा है, बायां आंख फड़कने लगा है। शास्त्रों में लिखा है, पुरुष की जब बाईं आंख फड़के तो कोई अपशकुन होने वाला है, दाहिनी आंख फड़के या दाहिने शरीर का कोई अंग फड़के तो कोई अच्छा सद्कर्म होने वाला है, किसी गुरुजन की कृपा होने वाली है। ठीक उसी के विपरीत अगर किसी स्त्री का दाहिनी आंख फड़के, राइट हैंड वाली आंख फड़के, तो उसके ऊपर में आज कोई अपशकुन होने वाला है। और ठीक उसके अपोजिट बायां आंख उसका फड़के, बाम अंग कहीं से फड़के तो उसके ऊपर आज सदगुरुदेव की, परमात्मा की कोई अनुग्रह होने वाली है। ये शास्त्रों में फड़कन के लक्षण हैं। कई लोग कहते हैं कि इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है। यह अभी कथा कह रही है, गौतम मुनि की आंख फड़की, बाम अंग फड़का, आंखों का फड़कना हुआ। गौतम मुनि को लगा कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। गौतम मुनि तेजी से, वेग से आश्रम के अंदर में पहुंचे और पहला उन्होंने स्वर निकाला, अहिल्या आप कहाँ हो? जो ही अहिल्या देवी ने गौतम मुनि का स्वर बाहर सुना, एकदम से उनकी चेतना की जागृति हुई। उस रमण करते हुए इंद्र को धक्का दिया और उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हे महात्मन, मेरे से अपराध हुआ है, मैं सची का पति इंद्र हूं। अब इस बात को जब गौतम मुनि ने सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और उन्होंने श्राप दे दिया इंद्र को कि जाओ, जिस प्रकार से तुमने ये दुष्षय कार्य किया है, इस दुष्षय कार्य का परिणाम तुम और तुम्हारे आदि अनादि काल तक के देवताओं को भोगना पड़ेगा, कभी भी तुम्हारा राज्य स्थिर नहीं होगा। इसीलिए कि इंद्र, आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, कई बार परिवर्तित हुए हैं, कई बार। अब उस गौतम मुनि ने कुछ और नहीं सोचा और उन्होंने श्राप दे दिया अपनी स्त्री को। श्राप देने के बाद उन्हें पाषाण बना दिया। जब वो पाषाण बनने लगी तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरा दोष तो आप बतलाओ, मैंने कभी मन कर्म वचन से कोई पाप नहीं किया, उसके बावजूद मुझे ये श्राप क्यों मिला? अब ज्ञान दृष्टि से जब सारी वार्ताओं को जाना तो उन्होंने कहा कि देवी, ये श्राप भी तुम्हें वरदान रूप में प्राप्त होगा। इस क्षेत्र का नाम अहिल्या संगम तीर्थ रखा जाएगा और इसी क्षेत्र के ऊपर में तदंतर में श्रीमन नारायण भगवान जब अपना प्रारूप अवतार लेकर श्री रामचंद्र के रूप में आएंगे तो वो अपने चरणों को स्पर्श करवाकर आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार से उस क्षेत्र का नाम अहिल्या संगम तीर्थ बना है। वो वरदान दिया हुआ श्राप भी वरदान के रूप में फला है। तदंतर में त्रेता युग के अंदर परमात्मा श्री रामचंद्र जी आए हैं, उन्होंने अपनी कृपा की है
और उस कृपा से उन अहिल्या जी का उद्धार हुआ है, उनके नाम से वो तीर्थ विख्यात हुआ है। और उसके बाद में वो अहिल्या जी श्रीमन नारायण के श्री चरणों में गई हैं, उनका उद्धार हुआ है। और उस अहिल्या संगम तीर्थ पे, उस गोदावरी नदी के तट पर जो भी कोई इस प्रकार से जाकर स्नान करता है तो उसके ऊपर में संसर्ग आदि से लेकर कई और भी दोष होते हैं, तो जो अनजाने में किए गए होते हैं तो उसका पाप कटित होता है। ये उस तीर्थ की महिमा है। तो आज की इस 4 से 5 अध्यायों की कथा का सार तत्व तो ये है कि जो लोग इस संसार के अंदर में कई सारे कर्मों को करते हुए जानकर जो पाप कर्म करते हैं, अब मान के चलो मैं अभी ये कथा सुना रहा हूँ, 5 अध्यायों की एक कथा है। पहले इस कथा को मैंने पढ़ा, फिर मैं उसको सरल तत्व भागों में आपको सुनाया। अब सुनने वाला व्यक्ति किस विचार में कैसे इन कथाओं को लेता है, परमात्मा उसको उसी अनुरूप फल देता है इस कथा श्रवण का। मैंने ग्रंथ की प्रति कॉपी आपको सुनाई है, बिल्कुल जो ग्रंथ में लिखा उसको सरल भाषा में सुनाया। आपने उसको किस रूप में लिया, ये आपका सोचने और समझने का विधान है। आपको कैसा लगा इसको सुनने के बाद, ये आपकी आत्मा का विधान है। देखो मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने रास उत्सव किया था, परमात्मा होकर उन्होंने रासो उत्सव किया था महिलाओं के साथ में, क्या ये ठीक है? ऐसा तो कहीं भी शास्त्रों में और कोई परमात्मा नहीं करता। तो मैंने उनको बोला, जिन गोपियों के साथ में श्री कृष्ण भगवान जी ने रसो उत्सव किया, महारास किया, क्या तुमने उन्हें साधारण जीवात्मा समझ लिया? वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, वो उसी परमात्मा के वो अनन्य अनन्य भक्त रूप में, अंश रूप में बनकर आए हैं। ये स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो इस पृथ्वी लोक का है। जब यही जीव आत्मा परमात्मा की ओर सद्भाव लेकर, सद्कामना लेकर, जब वो परमात्मा की ओर पूर्ण निष्ठा जागृत कर देता है, तब उसके जीवन में स्त्री और पुरुष का बोध परे हो जाता है। फिर वो शरीर से ऊपर उठकर सोचता है। तो ये आज की कथा में गौतम मुनि की अद्भुत कथा है, ऐसी अद्भुत कथा जिसको सुनने के बाद रूह कांप जाती है जीवात्मा की। जो लोग इस वहम में घूम रहे हैं कि हम जितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी कुछ कर रहे हैं, इधर की बातें उधर की बातों में लगे हुए हैं, वो ये अगर सोच रहे हैं कि हमारा जीवन ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, तो ये आपके मन का वहम है। ये जीवन ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। ये जीवन एक ना एक दिन एक जगह पे स्थूल हो जाएगा और इस शरीर के द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों में से छटाई होगी और जो वास्तविक गुण होंगे केवल वही साथ जाएगा। ये 2 कथाएं कहती हैं। पहली कथा अन्न की महिमा, सुधा तीर्थ की महिमा। दूसरी कथा अहिल्या संगम तीर्थ की महिमा।
जो इस ब्रह्म पुराण की कथा थी वो मैंने आपको श्रवण करवाई। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, जिन लोगों की आर्थिक तंगी चल रही है, जिन लोगों की अभी कारोबार सही से नहीं चल रहा है, वो कृपया करके किसी भी देव स्थल पर पिकनिक मनाने ना जाएं, किसी भी नदी के तीर्थ आदियों पे पिकनिक मनाने ना जाएं, क्योंकि उसका दोष और भाग्य दोष जब एक जगह पर एकत्रित होता है तो वो महादोष को प्रकट करता है। बचा खुचा तेज भी खत्म हो जाएगा। वैसे तो तीर्थ स्थलों पर केवल और केवल परमात्मा के दर्शन के लिए जाना चाहिए। गंगा का स्नान केवल और केवल श्रीमन नारायण भगवान के भजन करने के लिए जाना चाहिए। जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, भाई सैटरडे संडे है और वहाँ पर जाकर एंजॉय कर रहे हैं, उनको उस तीर्थ का पाप का भार उठाना पड़ता है। पुण्य तो क्षीण होता है, पाप का भार और सर पे चढ़ जाता है। इसलिए के कभी भी गंगा के अनुपम क्षेत्र के ऊपर में जब भी आप स्नान करने जाओ, गोदावरी नदी के तट पर जब भी स्नान करने के लिए जाओ तो सद्भाव लेकर जाओ, परमात्मा का ध्यान करके सद कीर्तन करते हुए जाओ। यही आज इन दोनों तीर्थों का सद्भाव है और उसका सार तत्व है। मैं जो आप लोगों को कथाएं सुना रहा हूँ, उन कथाओं का मूल तत्व केवल ये है कि पृथ्वी पे कौन कौन से तीर्थ कहाँ पर व्याप्त हैं, कहाँ कहाँ प्रभु किस किस प्रकार से अपनी कृपा कर रहे हैं, जो ग्रंथों में विवरण है, केवल और केवल उसको आपके सामने प्रस्तुत करना, केवल मेरा यही भाव है। तो इस प्रकार से इन पुराणों की कथाओं को सत्य मानकर जो इन कथा को आनंद रूप लेकर ग्रहण करे और इस कथा में प्रभु की विश्वसनीयता को मानकर श्रीमन नारायण भगवान का भजन करे और उसके प्रति अग्रसर करे लोगों का, तो उसके ऊपर परमात्मा की अति अनुकंपा होती है। तो इस प्रकार से इन कथाओं को श्रवण कीजिए। हरि की अनुकंपा अपने और अपने परिवार पर पूर्ण रूप से प्राप्त कीजिए, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।